औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल, आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई का डेली और H4 चार्ट कि क्या मार्केट दोबारा से बुलिश ट्रेंड इख्तियार कर रही है या नहीं। इसके अलावा आज आप देखेंगे टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द रह के हम अपना आज का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा डे वन को डिटेल से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ से हमने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। इसके अलावा हम आज टर्निंग पॉइंट बताएंगे यूएस आयल का, पीटीसी का, यूरो यूएसडी का, जीबीपी, यूएस आयल और आखिर में हम बात करेंगे सिल्वर की। और फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट, आज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स कि आज ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। और एट द एंड आपके फेवरेट H4 के लेवल्स जहां से आपको मिलने वाली एक बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे मेरे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। कल मैंने बहुत जल्दी वीडियो इसीलिए बनाई थी कि कल पूरी रात मैं जाग रहा था और मैं बहुत जल्दी वीडियो बना ली थी जब मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई मारा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल इतने लोग सेफ हो गए, उन्होंने 2100 से ऊपर बाय नहीं की। मैंने उनको मना कर दिया था सिर्फ बाय का प्रॉफिट बुक करें, इसलिए कि वहां पे कोई बड़ी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई। ये आपके सामने ईएफएमएस ट्रेड का चैनल है। अगर आप न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। और प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप सिंपल इस व्हाट्सएप पे राब्ता करें। और एक और बड़ी ऑफर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एग्जाम ग्लोबल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके ऊपर ऑफर लगी हुई है इस टाइम। $200 डिपॉजिट करेंगे तो $200 का आपको 100% बोनस मिलता है और आप $200 से भी हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक, सिर्फ एग्जाम ग्लोबल के लिए। ठीक है, बाकी हमने $500 ही रखा हुआ है। अच्छा जी, आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले आज का नोट करते हैं टर्निंग पॉइंट। आज का टर्निंग पॉइंट 2034.70 यानी 2034 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर रहती है तो आपने देखनी है बाय, लेकिन अगर इससे नीचे M30 क्लोज हो जाती है तो आपने सेल स्कैल्प करना है। ये याद रखना, ये सिर्फ स्कैल्पिंग होती है। और इस वक्त जो मार्केट की का बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब और गरीब है। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी तफसील से बात करूंगा कि ये ऐसा क्यों है और क्या मार्केट को और ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा। और कहाँ इसका जो लेवल्स है, मुझे जहां तक मैंने पहले तो आपको पता 2020 से रिजेक्ट हुई है मार्केट। ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये एक दफा 2020 से नीचे भी जा सकती है और इसका जो एंड है वो 2009 है। शायद इस एरिया तक भी मार्केट जाए और वहां से वापस आए। ठीक है, और अभी तो 100% जो है ना रिट्रेस कर रही है, लेकिन अगर इससे ऊपर रहती है तो आपने इससे नीचे एस एल लगा के 2029 एस एल लगा के आपने ट्रेड बाय में करनी है। और कहाँ तक करनी है, ये जा सकता है जनाब 2054 तक, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ये है आज के टर्निंग पॉइंट की स्टोरी। उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब डे वन की, उस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं डीएक्सवाई के हवाले से। तो डीएक्सवाई इस वक्त जो है ना काफी ज्यादा पुल बैक दिया है। H4 देखें अगर तो काफी ज्यादा पुल बैक हुई है, लेकिन यहाँ से ये जो 103.8 से रिजेक्शन इसको मिली है और ये काफी डिमांड जोन, सप्लाई जोन बना हुआ। अगर इसको क्रॉस करेगा यानी 104
को क्रॉस करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश करेगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन के इसके चांसेस हैं। अगर हम इसके डेली की बात करते हैं तो डेली में आप देखेंगे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और इस ट्रेंड लाइन के से मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन अभी क्रॉस कर नहीं पाई। ये जो करंटली चल रही है इसके भी अभी 21 मिनट बाकी हैं और सॉरी, हाँ 21 हावर्स बाकी हैं, क्योंकि ये आज के डेली का है। और 21 हावर्स में हो सकता है कि इससे नीचे चली जाए या ऊपर क्लोज है, लेकिन अगर इस ये 103.8 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो समझ लें इसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा 105 होगा। ठीक है। अच्छा, डेली इस लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज के इम्पोर्टेंट टर्निंग इवेंट्स कौन से हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि आज दिसंबर 5 है और 6:45 पे फाइनल सर्विस पीएमआई है। उसके अलावा 7 बजे दुबई टाइम के मुताबिक आईएसएम सर्विस है और जॉब्स जॉब्स ओपनिंग का डाटा आना है। और उसकी ये बड़ा काफी हाई वोलेटाइल डाटा और मार्केट को काफी ज्यादा वो कर सकता है, मूव कर सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आज न्यूज़ पॉजिटिव बनी है या नेगेटिव, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें। ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं जनाब आज के लेवल की। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं, कुछ डिफरेंट पेयर्स हैं जिसका मैंने थोड़ा बहुत ऐड किया हुआ है, वो बताता चलूं। आज के जो सिल्वर का टर्निंग पॉइंट है वो 24.511 है। इससे ऊपर अगर H4 या M30 क्लोज रहती है तो आप बाय करोगे, अदरवाइज आप इसको सेल की तरफ देखोगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, काफी ज्यादा क्रैश करने के बाद इस टाइम ये डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है। 73.4 से ऊपर जब तक H4 क्लोज नहीं होती तब तक आप इसको बाय ना देखें बल्कि इसको सेल करें। लेकिन इससे नीचे इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और अब ये एक दो तीन बार इस डिमांड को मार्केट टेस्ट कर चुकी है, तो डेफिनेटली अब ये ब्रेक कर सकता है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनेगा वो 72 और 70 का एरिया होगा, अगर वहां से आप बाय देख सकते हो। लेकिन अगर उसको ब्रेक करेगा, मेरी नजदीक इस वक्त से जो लॉन्ग टर्म यूएस ऑयल की ट्रेड बनती है ना, वो 68 और 69 से बाय है। ठीक है। और ये तो चूंकि मैं पर डे के हिसाब से बताता हूँ तो उस हवाले से आपने नोट करना है। उसके अलावा जीबीबी यूएसडी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.263 है। इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो अपने सेल देखना है, ऊपर जाएगी तो ही आप बाई की तरफ मूव करोगे। यूरो यूएसडी के हवाले से मैं बताऊं, इसका टर्निंग पॉइंट 1.8375 है। इससे ऊपर H4 क्लोज होगी तो आप बाय की तरफ देखोगे, अदरवाइज ये सेल की तरफ जाएगी। 1.80 इसका टारगेट है और बाय का टारगेट जो है ना 1.088 है। ठीक है जी। उसके अलावा बीटीसी के हवाले से बात करते हैं तो बीटीसी का बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बता दिया था कि जब मार्केट ने 38,000 ब्रेक कर दिया तो अब ये इतनी आसानी से नीचे आने वाली नहीं है। मार्केट ने 42,421 का हाई मार चुके हैं इस साल का। और अभी मार्केट जो है ना, जब तक ये लेवल्स और ये ट्रेंड लाइन देखे से नीचे H4 क्लोज नहीं करेगी तब तक ये बार बार रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाती रहेगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। इसको बड़े गौर से आपने समझना है और उम्मीद है कि आज अगर मेरी बात आपको समझ आएगी तो पूरा दिन आप एक अच्छी ट्रेड कर सकोगे। ठीक है जी। देखो, मार्केट ने कल हाई मारा और फिर हाई करने के बाद इतना लो भी मार दिया। इतनी बड़ी मूव मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखी कि मार्केट 2148 मारने के बाद सीधी 2020 पे चली जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था मार्केट का, अप एंड डाउन की तरफ। ठीक है। और इतनी बड़ी स्पाइक, कल मैंने ये बताया था कि मार्केट गैप फिल करने जाएगी। जो समझने वाली बात है ना, जिसके लिए मैंने आपके लिए पूरा सेटअप बनाया, वो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इन दो कैंडल्स को आप देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग को शो कर रही हैं। अब इसके बाद ये जो कैंडल आपके सामने डेली की निकली है, डेफिनेटली इसने ऊपर जाना है इस एरिया तक। अगर इससे ऊपर चली गई तो फिर तो इसने उल्टा कर दिया, बेरिश इनगल्फी फेल हो गई। लेकिन अगर इससे ऊपर नहीं जाती मार्केट, ठीक है, तो ये वाला एरिया है कौन सा, ये भी चीजें नोट कर लें। ये है जनाब 2046, यानी 2046 से ऊपर अगर डे वन की क्लोजिंग दे देगी तो फिर ये बुलिश होगा। उससे पहले पहले ये बेरिश है।
बात समझ आ रही है? उससे पहले पहले क्या है, बेरिज है, ये जितना ऊपर जाता जाएगा लोगों को बाय में स्टक करेगा, क्योंकि ये रीटेस्ट कर रहा है और ये इससे नीचे इस एरिया तक आना है। 2009 इसका एरिया है जहां पे एक दफा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, और अगर इससे नीचे डे वन क्लोज करेगा तो फुली बेरिश मार्केट हो जाएगी। इस वक्त भी मार्केट की जो सिचुएशन है, वो मार्केट क्या कर रही है, अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन आप इसका 2052 एसएल रख के आप सेल करें, और इसका जो लेवल टारगेट होगा वो 2020 2020 है, और फिर अगला टारगेट 2009 है। अब आप कहते हो जी आप सर बैठ के कभी सिग्नल नहीं देते, तो आज मैं आपको एक रीजन के साथ बता रहा हूँ कि मार्केट सेल में क्यों जा सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, और मार्केट ऐसा आजकल बिहेव कर रही है, किसी भी रेस्पेक्ट लेवल का रेस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना आज ऊपर थोड़ा सा जाने के बाद नीचे बेरिश हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स की तरफ। आज के इम्पोर्टेंट लेवल में आपको बताता चलूं कि मार्केट इस टाइम जो है ना वो 2035 के ऊपर रुकी हुई है, और इधर ही मार्केट ट्रेड हो रही है। और एक अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक वीक छोड़ी है, और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई, तो ये पॉसिबल रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट का आज के दिन का। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं रेजिस्टेंस। पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2058 है, दूसरी रेजिस्टेंस जो 2066, और फाइनल जो है ना वो 208 और 2084 एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जहां से मार्केट ने काफी ज्यादा रिजेक्शन दी है। ठीक है जी। अगर हम पॉसिबल बाय की बात करते हैं, तो मार्केट अगर इस एरिया में जाती है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है ना, सॉरी ये मैंने सेट करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, 1 मिनट दे दे, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि लोग स्क्रीन। जी फ्रेंड, मैंने लगा दी है। आपका जो पहला रेजिस्ट सपोर्ट है वो 2022 है, और अगर इससे नीचे आज फोर क्लोज होती है तो देन मार्केट जो है 2009 मारेगी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन पॉइंट है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, और अगर इसको नीचे की तरफ क्लोज कर लेगी H4, तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट जो डिमांड जोन बनेगा 1991 और 1996 होगा। ठीक है। तो मेरे नजदीक आज के दिन की जो लाइन है, शायद इसके इर्द गिर्द मार्केट मूव करे, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक हो सकता है, चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। इंशाल्लाह स्टे ट्यून विद अस। कल का गैप मार्केट ने फिल किया, और कल के दिन जो मार्केट का बिहेवियर था, लाइफ में मैंने कभी ऐसा बिहेवियर मार्केट का नहीं देखा, इसलिए मैंने अपने जितने प्रीमियम मेंबर्स हैं उन सबको मार्केट से आउट रहने का मशवरा दिया था कि भाई आप अपना प्रॉफिट बना चुके तो मार्केट से आउट रहो। आज भी मैं आपको मशवरा यही देता हूँ कि अगर मार्केट की कहीं ना कहीं समझ आती है तो ट्रेड करें, अदरवाइज आज भी मार्केट से अवे रहें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब सिचुएशन है। ऐसी सूरत हाल में आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने जस्ट मार्केट को वॉच करना होता है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।